नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और यहाँ पर आज हम देखेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है हमारा, उसमें हमारे जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं वो तो होते हैं, पर कहीं आपको कुछ प्रश्न उसमें पेडागोजी के भी देखने को मिलते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज जो सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं वो सारे ही प्रश्न पर्यावरण शिक्षा शास्त्र की एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां पर पर्यावरण का महत्व और उसके क्षेत्र से संबंधित रहने वाले हैं, जिनके ऊपर अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो ये टॉपिक आज लिया है और इसी एक टॉपिक से हमारे जो प्रश्न रहने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के हमारे पर्यावरण पेडागोजी के प्रश्नों को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होते हैं, जो कि ऑनलाइन स्टडी विद डीके होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको अपने स्टडी के लिए कई सारी जो पीडीएफ होती हैं वो फ्री उपलब्ध होती है। तो वहां पर भी जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। देखिए, पहला प्रश्न आता है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत सरल सा प्रश्न है। और ऐसे प्रश्नों को यदि आप उत्तर को देखना चाहते हैं, आसानी से इसके उत्तर को निकालना चाहते हैं, तो आप कुल मिलाकर के हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो परिवेश है, उसको महत्व देंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर आसानी से इन प्रश्नों में से निकल आता है। तो देखिए, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के जो मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो बच्चों को कठिन वैज्ञानिक अवधारणा सिखाएं। तो बच्चों है छोटे हैं, प्राथमिक स्तर के हैं, तो यहाँ पर कठिन चीजें जो होगी वो शामिल ही नहीं होंगी। तो यहाँ पर यह विकल्प हमारा कट हो जाता है। बच्चों को अपने परिवेश और पर्यावरणीय समस्याओं से जोड़ना, केवल तथ्य रटवाना यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होता है। और बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, बच्चे हमारे छोटे हैं तो यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इतनी जल्दी उनको तैयार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अपने परिवेश और पर्यावरणीय समस्याओं से जोड़ना विकल्प बी यहाँ पर उत्तर हो जाता है। आगे बात की जाए यहाँ पर दूसरे प्रश्न की, पर्यावरण का क्षेत्र जो है वो किन किन पहलुओं को शामिल करता है। तो यहाँ पर पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो किन किन पहलुओं को शामिल करेगा, केवल प्राकृतिक पर्यावरण को, या केवल सामाजिक, या फिर प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या केवल भौतिक। तो देखिए, हमारा जो पर्यावरण का क्षेत्र होता है वो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश सभी चीजों को यहाँ पर शामिल करता है। तो विकल्प सी बिल्कुल यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण पढ़ाने से बच्चों में कौन सी क्षमता सबसे अधिक विकसित होती है। तो जब हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ाते हैं तो उनमें कौन सी क्षमता सबसे ज्यादा विकसित होती है। तो यहाँ पर गणन क्षमता, देखिए हम गणित नहीं पढ़ा रहे हैं उनको, तो यहाँ पर गणन क्षमता पर्यावरण में शामिल नहीं होगी। इसी के साथ में पर्यावरण संवेदनशीलता और समस्या समाधान कौशल, भाषा कौशल, केवल रटन शक्ति को महत्व नहीं देंगे, भाषा कौशल यहाँ पर नहीं होगा। और ऑप्शन जो बी होगा, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और समस्या समाधान कौशल बच्चों के अंदर जो है ये विकसित होता है पर्यावरण को पढ़ाने से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो बी वाला विकल्प होगा वो इसमें सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, पर्यावरण का महत्व शिक्षा में क्यों है। तो यह केवल विज्ञान पढ़ाता है, ये बच्चों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ता है, केवल इतिहास पढ़ाता है, केवल तथ्य सिखाता है। तो इतिहास और तथ्य, विज्ञान, केवल ये चीजें नहीं होंगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो विकल्प बी होगा, बच्चे को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ते हैं। आप कक्षाओं के प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के पर्यावरण को देखिएगा, बच्चों के जो परिवेश से संबंधित ही बातें जो है उसमें शामिल होती है। तो यहाँ पर बच्चे को जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियां हो सकती हैं उनसे यहाँ पर रूबरू कराता है पर्यावरण। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। पर्यावरण का एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। देखिए, एकीकृत दृष्टिकोण, तो एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब क्या है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है वो क्या होगी, अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ाना। तो देखिए, वो फिर अलग अलग पढ़ाना तो वो तो एकीकृत नहीं होगा। पर्यावरण को खेलकूद कला से जोड़ना, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण में विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल आदि का मेल करना। तो एकीकृत का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विषयों को आपस में कनेक्ट करते हुए चलना, यहाँ पर एकीकृत दृष्टिकोण होगा। तो जो पर्यावरण होता है वहां पर हम कुछ बातें उसमें विज्ञान की भी सीखते हैं, कुछ बातें हम समाज की भी सीखते हैं, सामाजिक विज्ञान की भी सीखते हैं, भूगोल की बातें भी आ जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हमारे इस पर्यावरण में एकीकृत रूप से हमें देखने को मिलती है, और यही यहाँ पर एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब होगा।
आगे देखिए, पर्यावरण की विषय वस्तु किस आधार पर चुनी जाती है। तो यहां पर बात की जाए पर्यावरण की विषय वस्तु की किस आधार पर ये चुनी जाएगी, तो केवल किताबों से, बच्चों के दैनिक जीवन और अनुभव से, केवल प्रयोगशाला से, सरकारी योजनाओं से। तो पर्यावरण की जो विषय वस्तु होती है बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से ये चुनी जाती है, और वही सब जो है उदाहरण, कहानियां, पाठ जो है वो सब इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण का अध्ययन करने से बच्चा किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ पर केवल सैद्धांतिक रटकर याद किया हुआ ज्ञान, अनुभवजन्य और जीवन से जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल अनुभवजन्य और जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान ही बच्चे यहाँ पर प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, पर्यावरण का सबसे बड़ा महत्व किसमें है। तो यहाँ पर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाना, बच्चों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता लाना, या फिर खेलकूद कराता है, या सांस्कृतिक सिखाता है, तो संस्कृति सिखाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता लाता है यहाँ पर इसका महत्व। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण विषय का महत्व शिक्षा में क्यों बढ़ा है। तो यहाँ पर बात की जाए इसके महत्व की बढ़ने की, यह केवल विज्ञान की शाखा है, या जीवन, समाज और पर्यावरण तीनों को जोड़ता है, या यह गणित से आसान है, या फिर यह क्योंकि केवल प्राथमिक स्तर पर आता है। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए महत्व इसका शिक्षा में क्यों बढ़ा है, तो निश्चित रूप से क्योंकि यह जीवन, समाज और पर्यावरण तीनों को यहाँ पर आपस में कनेक्ट करता है, तीनों को आपस में जोड़ता है, और बी विकल्प हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण पढ़ाने का अप्रत्यक्ष उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर बच्चों को केवल प्रतियोगी परीक्षा में सफल बनाना। तो देखिए, केवल जो चीजें होती है वो नहीं आपका उत्तर बनेगी। बच्चों को जिम्मेदार बनाना, बच्चों को केवल वैज्ञानिक बनाना, या बच्चों को केवल शिक्षक बनाना। तो बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाना यहाँ पर जो होगा वो इसका उद्देश्य होगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर जहां पर बच्चा अपने समाज में अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व की भावना जो है बच्चे के अंदर ये पैदा करता है। पर्यावरण पढ़ाने का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो पर्यावरण पढ़ाने के मुख्य लक्ष्य की बात की जाए, बच्चों को केवल परिभाषाएं रटवाना, बच्चों को प्रयोगशाला का ज्ञान देना, बच्चों को पर्यावरण से जोड़कर अनुभव आधारित शिक्षा देना, केवल भूगोल सिखाना। तो यहाँ पर कहेंगे कि बच्चों को पर्यावरण से जोड़कर अनुभव आधारित शिक्षा जो है वो इसमें प्रदान की जाती है इसके लक्ष्य के अंदर। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण विषय मुख्य रूप से किन किन विषयों का समन्वय है। यहाँ पर हम जानते हैं कि एकीकृत दृष्टिकोण जो होता है वो यहाँ पर अपनाया जाता है पर्यावरण के अंदर, और इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन, इन सभी का इसमें समावेश होता है, समन्वय होता है, और यही एकीकृत रूप से इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो बी विकल्प होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, पर्यावरण पढ़ाने से बच्चों में किस प्रकार की सोच विकसित होती है। केवल रटने की, व्यवहारिक और वैज्ञानिक सोच, केवल भावनात्मक सोच, केवल साहित्यिक सोच। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक और वैज्ञानिक सोच जो है ये बच्चों के अंदर यहाँ पर पर्यावरण पढ़ाने से बच्चों में विकसित होती है। पर्यावरण में स्थानीय परिवेश को पढ़ाने के क्या लाभ है। देखिए, स्थानीय परिवेश को क्यों शामिल करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को आसानी से समझ आता है। बिल्कुल सही बात है, जब स्थानीय परिवेश को शामिल करते हैं तो बच्चे को आसानी से समझ उसमें आता है, बच्चे उसमें रुचि भी लेते हैं, ये भी सही है। यह जीवन से जुड़ा होता है, ये भी सही है। और जब तीनों ही सही है तो उपरोक्त डी जो होगा वो हमारे लिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे लेते हैं प्रश्न अगला, पर्यावरण का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा व्यक्त होता है। तो पर्यावरण का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे सबसे अच्छा व्यक्त होता है। केवल जानकारी देना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानना और समाधान करना सिखाना, बच्चों को केवल इतिहास पढ़ाना, बच्चों केवल पाठ्य पुस्तक का ज्ञान कराना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा व्यक्त जो उद्देश्य यहाँ पर होगा वो होगा बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानना, उनका समाधान करना सिखाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विकल्प बी होगा वो सबसे अच्छा यहाँ पर उद्देश्य व्यक्त करता है। आगे लेते हैं प्रश्न अगला, पर्यावरण का महत्व इस दृष्टि से भी है कि यह बच्चों में क्या विकसित करता है। तो बच्चों में क्या विकसित करेगा, केवल अंकगणितीय क्षमता, सामाजिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता, केवल भाषा कौशल, केवल रटन शक्ति। तो यहाँ पर सामाजिक और पर्यावरणीय कौशल जो है, संवेदनशीलता, ये बच्चों में यहाँ पर विकसित करेगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण विषय को किस स्तर से पढ़ाना अनिवार्य है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या विश्वविद्यालय स्तर।
तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण जो होता है इसे प्राथमिक स्तर से ही पढ़ा जाता है और प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाना इसे अनिवार्य भी होता है। तो यहाँ पर जो विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण पढ़ाने से बच्चा क्या सीखता है? केवल पुस्तक का ज्ञान, पर्यावरण, समाज, संस्कृति का समग्र ज्ञान, केवल विज्ञान या भूगोल का ज्ञान? तो यहाँ पर पर्यावरण से समाज, संस्कृति का समग्र ज्ञान जो है बच्चा प्राप्त करता है, क्योंकि ये सब उसके परिवेश की ही चीजें होती है। पर्यावरण का महत्व मुख्य रूप से किस शिक्षा पद्धति से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर पारंपरिक पद्धति, रटने की पद्धति, अनुभवात्मक या गतिविधि आधारित पद्धति या केवल व्याख्यान पद्धति? तो देखिए, पर्यावरण जो है वो अनुभवात्मक, गतिविधि आधारित पद्धति पर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो विकल्प सी होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण का क्षेत्र किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? सैद्धांतिक, पुस्तक केंद्रित, जीवन केंद्रित, प्रयोगशाला केंद्रित? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जीवन केंद्रित जो शिक्षा होती है उसी को यहाँ पर पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो बढ़ावा देता है। तो विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य सही है? बच्चों को केवल विज्ञान की परिभाषाएं रटवाना, बच्चों में पर्यावरण में जागरूकता पैदा करना, केवल भूगोल की जानकारी देना, बच्चों को केवल संस्कृति सिखाना? जहां केवल शब्द आ जाता है वो आपका उत्तर यहाँ पर बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना, विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण विषय का महत्व इस बात में है कि यह बच्चों को किस प्रकार की सोच सिखाता है? केवल नकारात्मक, वैज्ञानिक और तार्किक, केवल आत्म केंद्रित या केवल भावनात्मक सोच? तो वैज्ञानिक और तार्किक सोच जो है ये बच्चों में यह सिखाता है। विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण पढ़ाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यहां पर सबसे बड़े लाभ की बात की जाए तो यहां पर सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? यह बच्चों को परीक्षा में पास करवाता है, बच्चों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ता है, केवल विज्ञान सिखाता है, केवल इतिहास सिखाता है? तो यह बच्चों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ता है। विकल्प बी हमारा उत्तर है। पर्यावरण में बच्चों से क्या अपेक्षा यहाँ पर की जाती है? केवल किताबें पढ़ना, अपने अनुभव साझा करना, केवल तथ्य रटना, केवल नोट्स बनाना? तो अपने अनुभवों को साझा करना, यही अपेक्षा पर्यावरण में बच्चों से की जाती है। पर्यावरण का क्षेत्र किन गतिविधियों को बढ़ावा देगा? प्रयोग, परियोजना, कार्य और पर्यवेक्षण? केवल रटना, केवल व्याख्यान सुनना, केवल प्रश्न उत्तर? केवल शब्द जहां आ गया वो आपका उत्तर बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर प्रयोग, परियोजना और पर्यवेक्षण, कार्य करना, इन गतिविधियों को पर्यावरण का क्षेत्र बढ़ावा देता है। पर्यावरण पढ़ाने से बच्चों में कौन सा गुण विकसित नहीं होता? ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान रखिएगा जो नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में हमारे द्वारा गलती होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो गुण विकसित नहीं होता वो हमें देखना है। पर्यावरणीय संवेदनशीलता ये बिल्कुल होता है, आलोचनात्मक सोच ये भी होती है, सामाजिक समझ और केवल गणितीय गणना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केवल गणितीय गणना जो है ये गुण विकसित नहीं होता है। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण का महत्व किस स्तर की शिक्षा में सबसे अधिक होता है? तो हम सभी जानते हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षा में ही इसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। पर्यावरण में अनुभव से सीखना किस पर बल देता है? केवल सैद्धांतिक ज्ञान, केवल पुस्तक ज्ञान, पर्यवेक्षण, प्रयोग और सहभागिता, केवल नोट्स बनाना? तो यहाँ पर पर्यवेक्षण, प्रयोग और सहभागिता पर यह बल देगा। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण विषय को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छे तरीके की बात की जाए, रटवाना तरीका नहीं है, गलत है। बच्चों को प्रश्न उत्तर कराना ये भी पूरी तरह सही नहीं है। बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा देना या केवल व्याख्यान देना तो यहाँ पर लागू ही नहीं होगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प, बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा देना ही सबसे अच्छा तरीका होगा। पर्यावरण का क्षेत्र बच्चे को किस प्रकार का ज्ञान देता है? केवल स्थानीय ज्ञान, केवल पुस्तकीय ज्ञान, व्यापक जीवन आधारित और अनुभवजन्य ज्ञान या फिर केवल धार्मिक ज्ञान? तो ये पर्यावरण का क्षेत्र बच्चों को व्यापक, जीवन आधारित और अनुभवजन्य ज्ञान यहां पर प्रदान करता है। तो विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण विषय पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य बच्चों को केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना, बच्चों को केवल विज्ञान प्रयोग कराना या बच्चों को केवल भूगोल का ज्ञान देना? तो बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है इसके उद्देश्य में।
पर्यावरण का क्षेत्र बच्चों को किससे जोड़ता है? केवल पुस्तकों से, केवल शिक्षकों से, उनके प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से, या केवल परीक्षा से? तो बच्चों को उनके प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से ये जोड़ता है। पर्यावरण पढ़ाने में बच्चों में कौन सा कौशल सबसे अधिक विकसित होगा? चित्रकला कौशल, समस्या समाधान कौशल, गणना कौशल, संगीत कौशल? तो बच्चों में समस्या समाधान कौशल जो होगा वो यहाँ पर सबसे अधिक विकसित होता है। तो यहां पर हम कहेंगे जो विकल्प बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण पढ़ाने की कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? केवल मौखिक व्याख्यान? देखिए, प्राथमिक स्तर पर मौखिक व्याख्यान काम नहीं करता है। प्रोजेक्ट व फील्ड वर्क केवल रटन विधि भी काम नहीं करेगी। केवल प्रश्नोत्तर ये भी नहीं करेगी। प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क जो होगा वो हमारा बी विकल्प इसमें उत्तर होगा। पर्यावरण का महत्व इस कारण है कि यह बच्चों में किस प्रकार की शिक्षा देता है? केवल कक्षा केंद्रित शिक्षा, जीवन केंद्रित और अनुभवजन्य शिक्षा, केवल किताब आधारित शिक्षा, केवल धार्मिक शिक्षा? तो जीवन केंद्रित और अनुभवजन्य शिक्षा यहां पर हमारा उत्तर है। पर्यावरण पढ़ाने का कौन सा तरीका बच्चों के लिए सबसे रुचिकर है? केवल किताबें पढ़ाना, केवल आया मतलब कट, खेल कहानी गतिविधि आधारित तरीका? बिल्कुल सही। केवल व्याख्यान देना, केवल नोट्स लिखवाना? गलत। तो यहां पर बी विकल्प जो होगा गतिविधि, कहानी, इनको इसमें महत्व दिया जाता है। पर्यावरण का महत्व इस बात में है कि यह बच्चों को किससे जोड़ेगा? तो ये हम कई बार प्रश्न देख चुके हैं, उनके वास्तविक जीवन और पर्यावरण से ये जोड़ने का कार्य करता है। आगे लेते हैं, पर्यावरण पढ़ाने से बच्चों में किस प्रकार की जिम्मेदारी विकसित होती है? केवल विद्यालय की जिम्मेदारी, पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी, केवल गृह कार्य की जिम्मेदारी, केवल परीक्षा की जिम्मेदारी? तो बच्चों में पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी जो होती है वो इससे पैदा होती है। पर्यावरण पढ़ाने का कौन सा तरीका सबसे कम उपयुक्त है? बच्चों को गतिविधि कराना, बच्चों को फील्ड विजिट कराना, केवल किताब रटवाना, बच्चों को प्रोजेक्ट देना? अब देखिए, रटवाना और बच्चों को प्रोजेक्ट देना सबसे कम उपयुक्त की बात की गई है। तो इसमें गतिविधि भी कराई जाती है, फील्ड विजिट भी कराई जाती है, प्रोजेक्ट भी दिए जाते हैं, पर यहाँ पर चूंकि प्रश्न हमसे सबसे कम की बात कर रहा है तो कम वाली चीज जो होगी वो रटवाना वाला उत्तर इसमें बन जाएगा, क्योंकि रटवाना जो है वो यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त तरीका बनेगा। तो प्रश्न हमसे थोड़ा नेगेटिव बात पूछ रहा है तो नेगेटिव चीज को ढूंढना है, पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव को ढूंढना है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण विषय का महत्व बच्चों में किस प्रकार की शिक्षा में सबसे अधिक यहाँ पर दिखाई देता है? तो देखिए, व्यवहारिक और जीवन केंद्रित शिक्षा, केवल धार्मिक शिक्षा, केवल साहित्यिक शिक्षा, या केवल कला शिक्षा? तो यहां पर बात की जाए बच्चों में किस प्रकार की शिक्षा में सबसे अधिक दिखाई देगा, वो होगा व्यवहारिक और जीवन केंद्रित शिक्षा में। विकल्प ए यहां पर उत्तर होगा। पर्यावरण पढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना, बच्चों में पर्यावरणीय चेतना और संवेदनशीलता लाना, केवल विज्ञान की परिभाषाएं रटवाना, केवल इतिहास की पढ़ाना? तो बी विकल्प जो है जहां पर बच्चों में पर्यावरणीय चेतना और संवेदनशीलता लाना है। पर्यावरण पढ़ाने में से बच्चों में कौन सा दृष्टिकोण विकसित होगा? केवल सैद्धांतिक, वास्तविक जीवन केंद्रित दृष्टिकोण, केवल धार्मिक, या केवल साहित्यिक? तो वास्तविक जीवन केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण का क्षेत्र किस प्रकार की शिक्षा में सबसे अधिक संबंधित है? मूल्य परक, जीवन परक और पर्यावरण परक शिक्षा, केवल भाषा शिक्षा, केवल गणित शिक्षा? तो यहां पर हम कह सकते हैं जीवन परक और पर्यावरण परक शिक्षा हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण पढ़ाने में किस प्रकार की गतिविधि सबसे अधिक प्रभावी होगी? केवल व्याख्यान देना, फील्ड विजिट, पर्यवेक्षण, रटन अभ्यास, केवल प्रश्नोत्तर? तो यहां पर सबसे अधिक की बात पूछी गई है और सबसे अधिक के लिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जो फील्ड विजिट और पर्यवेक्षण होगा वो यहां पर सबसे ज्यादा होगा। विकल्प बी हमारा उत्तर। आगे देखिए, पर्यावरण पढ़ाने का एक अप्रत्यक्ष लाभ है, तो यहां पर बच्चों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी का विकास करना, ये एक अप्रत्यक्ष लाभ यहां पर रहेगा।
तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण का महत्व इस कारण भी है कि यह बच्चों को किस प्रकार की समस्याओं से जोड़ता है। केवल गणितीय समस्याएं, वास्तविक जीवन और पर्यावरणीय समस्याएं, केवल भाषा संबंधी समस्याएं, केवल सांस्कृतिक समस्याएं। तो देखिए यहां पर हम कहेंगे कि वास्तविक जीवन और पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं इस प्रकार की समस्याओं से जोड़ेगा, तो विकल्प बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पढ़ाने का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त माना गया है। गतिविधि और अनुभव आधारित तरीका। बिल्कुल, गतिविधि और आधारित अनुभव तरीका जो होगा, अनुभव आधारित तरीका, इसी को यहां पर महत्व दिया जाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो पहला विकल्प है वो इसमें सही है। पर्यावरण विषय का क्षेत्र बच्चों में किस प्रकार का ज्ञान बढ़ाएगा। धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और वैज्ञानिक। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये बच्चों में सामाजिक, पर्यावरणीय और वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देता है और विकल्प सी यहां पर उत्तर होगा। पर्यावरण पढ़ाने से बच्चों में किस प्रकार की प्रवृत्ति विकसित होती है। केवल प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति, सहयोग और सह अस्तित्व की प्रवृत्ति, केवल आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, केवल रटने की प्रवृत्ति। यहां पर सहयोग और सह अस्तित्व की प्रवृत्ति जो होगा वो हमारा यहां पर उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का महत्व और क्षेत्र मुख्य रूप से किस आधार पर केंद्रित है। केवल पुस्तक ज्ञान पर, केवल धार्मिक शिक्षा पर, या जीवन और अनुभव आधारित शिक्षा पर, या केवल गणितीय गणना पर। तो यहां पर जीवन और अनुभव आधारित शिक्षा पर ही ये यहां पर केंद्रित रहता है। दोस्तों यहां पर आज के जो हमारे प्रश्न थे ये प्रश्न होते हैं समाप्त, जो कि पर्यावरण पेडागोजी के एक ही टॉपिक से थे। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ में।